लखनऊ में हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि सपा का पीडीए बदलता रहता है और इसका अर्थ रोज बदल जाता है। उन्होंने कहा कि सपा में कभी पी से पंडित हो जाता है और एक दिन पी का मतलब पाकिस्तान भी हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि जो बाबूजी कहते थे उसे करके दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने बाबूजी का अपमान किया है। सीएम योगी ने कहा कि राम के विरोधी आज उपदेश दे रहे हैं और कल्याण सिंह कभी भी ऐसे लोगों के आगे नहीं झुके थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा 20 जुलाई को कैनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ था। इसका सबूत ये पैलेट है जो कि साहिल के शरीर में थे। एम्स की इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके शरीर में कितने छर्रे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमने छर्रे नहीं चलाए, लेकिन अगर आपने छर्रे नहीं चलाए तो किसने चलाए? हम केवल ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पैलेट गन से घायल हुए साहिल लोचब की वकील ने कहा 14 अगस्त को हम कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गए थे। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर से जुड़े सभी मामले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन भेज दिए गए हैं। हम यहां आए। उन्होंने हमें बताया कि घटना कैनॉट प्लेस इलाके में हुई है, इसलिए हमें वहीं जाना चाहिए। हम वापस उनके पास गए। जैसे ही उन्होंने शिकायत पढ़ी उन्होंने उसे वापस कर दिया और हमें काफ़ी देर तक वहीं बिठाए रखा। एसएचओ ने मुझसे फ़ोन पर बात की और कहा कि वे ये केस नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश मिले हैं। आखिर में हमने डीसीपी क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और हमें बताया गया कि शिकायतें सीधे वहां नहीं पहुंचती। नेता प्रतिपक्ष ने यहां आने के बाद शिकायत पर सिर्फ मुहर लगाई, लेकिन अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा अब तो हर तरफ महंगाई है क्योंकि इनके पास कंट्रोल करने की कोई क्षमता नहीं है। सरकार नहीं चल रही, ये एक कंपनी चला रहे हैं। कंपनी के लोग सरकार को चला रहे हैं, वो अपने हिसाब से दाम घटाते बढ़ाते रहते हैं। यही तो हमारे नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि एकाधिकार होना चाहिए, सभी के पास थोड़ा थोड़ा काम हो, इससे आम जनता को उस मुकाबले का फायदा मिलेगा। वो कर भी रहे हैं। इसी कारण हर चीज़ महंगाई की तरफ भाग रही है। कंपनी की सरकार चल रही है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा ये बहुत दुखद है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, मगर वे लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वे दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट में बनी बिना किसी सूचना के धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी आशंका और आरोप दोनों हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर जो स्टैंड लिया है उसमें ये फंस गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के धरने पर कहा राहुल गांधी छात्र और छात्राओं के लिए आंदोलन करने के लिए आए हैं। उनकी तरफ से जो मांग है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पुलिस तानाशाही का तरीका अपना रही है, इसलिए वो धरना कर रहे हैं। हम राहुल गांधी का साथ देने के लिए आए हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राष्ट्रगीत पर इनका प्रेम क्यों उमड़ रहा है। जब गाने पर लाठी पड़ती थी तब तो इन्होंने गाया नहीं, आज़ादी के बाद भी इन्होंने नहीं गाया, झंडा भी नहीं फहराया, राष्ट्रगान भी नहीं गाया। आज इन सभी चीज़ों से इन्हें प्रेम हो गया है। ये किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? जनता पढ़ी लिखी है, अब फ़ोन में सब कुछ मिलता है। अभी एआई से पूछ लो, एक एक चीज़ बाहर निकल कर आ जाएगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वंदे मातरम विवाद पर कहा उस समय महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने कुछ निर्णय लिए थे। ये लोग आज उन्हें बदलना चाहते हैं। आज बहुत से मुद्दे हैं, आज नौजवान सड़कों पर हैं। ये ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस पार्टी के इतिहास और बलिदान को कौन नकार सकता है? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है कि 1937 में हमारी पार्टी ने जिस बात को रखा था उसी को हमारी पार्टी आज भी रख रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर पर कांग्रेस के विरोध के सवाल पर कहा एसआईआर पूरे देश में एक साथ चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत होता है। कांग्रेस वालों को लग रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, मगर इस बार वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण वो एकदम निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। इसमें चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर काम किया जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में बनाकर अपनी और अपने पार्टी की राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहते हैं। जिस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में उनकी पार्टी की पोल खुली है,
वंदे मातरम के मुद्दे पर जैसे उनकी पूरी तरह से पोल खुली है। लोकसभा में जैसे गृह मंत्री की चुनौती के सामने दुम दबाकर पूरी कांग्रेस पार्टी भाग गई थी। उन सभी विषयों से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी इस तरह का धरना प्रदर्शन करते हैं। उनका राजनीतिक तरीका ही यही है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा, आज पूरे देश ने बीजेपी की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पहले से ही पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए। पुलिस ने कहा कि वे कुछ नहीं करेंगे। ये सब मदन दिलावर के कहने पर किया गया है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़ दिए गए, हमारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, यहाँ पत्थरबाजी हुई। बुजुर्गों ने हमारी टीम की महिलाओं पर पत्थर फेंके और उनके फोन तोड़ दिए। ये सब पहले से तय था। इन सभी गुंडों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए और आदेश वापस लिया जाए, वरना यह विरोध अब शिक्षा से आगे बढ़कर मदन दिलावर तक फैल जाएगा। आपको शर्म आनी चाहिए। स्कूल 1 साल से भैंसों के बाड़े में चल रहा है। हम उसकी मरम्मत करवाना चाहते हैं। वहां बीजेपी के गुंडे मौजूद थे। जयपुर जिले के रामपुरा कंवरपुरा में एक सरकारी स्कूल का दौरा करने गई सीजेपी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। टीम का आरोप है कि मौके पर मौजूद बीजेपी के लोगों ने उन पर हमला किया। सीजेपी टीम के सदस्य संजू ने कहा, आज हम यहाँ रामपुरा में स्कूल देखने आए थे। हमारे साथी 1 साल पहले भी यहाँ आए थे और तब स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा था। हम उसको ठीक करवाने के लिए और उसे देखने के लिए आए थे। यहाँ पहले से ही बीजेपी आरएसएस के गुंडे मौजूद थे। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा, जिन लोगों के मन में देश को लेकर जरा भी प्यार है, उन सभी का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी को है। इस बात से राहुल गांधी जैसे लोग परेशान हैं। जनता उन्हें सबक सिखा रही है, लेकिन क्या तब भी कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? वे तैयार नहीं हैं। चंपत राय के 9 पेज के पत्र की मीडिया रिपोर्ट पर, जिसमें उन पर मनमाने फैसले लेने का आरोप लगाया गया है, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा। जब तक मैं पत्र नहीं देख लेता तब तक मैं यही जवाब दूंगा कि ये सब आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। अगर ऐसा कोई पत्र होता भी तो उन्होंने उसमें ऐसी कोई आलोचना नहीं की होगी। आप लोग इसे मेरे सामने सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए पेश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, राहुल गांधी यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट में धरने पर बैठे हैं। साहिल पर 20 जुलाई को गैर कानूनी ढंग से पुलिस की कार्रवाई हुई। पैलेट गन से हमला किया गया। उनके शरीर पर जो तमाम निशान हैं। साहिल की मांग है कि उनकी एफआईआर दर्ज की जाए। हमारी मांग मंजूर अभी तक नहीं हुई है। मांग साफ है कि एफआईआर दर्ज कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एसपी और कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग पर कहा, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। इस देश में 60 साल कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की केंद्र सरकार में समाजवादी पार्टी भी शामिल रही। तब इन लोगों को जातिवाद जनगणना याद नहीं आया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट से मोहर लगा दिया कि हम देश में जातिगत जनगणना कराएंगे, जो फरवरी से होने जा रहा है, तो ये लोग सिर्फ श्रेय लेने के लिए बोल रहे हैं। इन लोगों की बातों में कोई दम नहीं है। पूरा देश जानता है कि मोदी जी जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भाजपा के लोग साहिल और उनकी मां को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा के लोग जानते हैं कि साहिल हरियाणा के एक किसान का बेटा है। देश का हाल देखिए कि विपक्ष के नेता को स्वयं पार्लियामेंट स्ट्रीट आना पड़ा कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह का आदेश आया है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, बीजेपी को असली मुद्दों पर बोलना चाहिए। आप बोलिए, हम भी आपके लिए तालियां बजाएंगे। हमारे देश में नौकरियां नहीं हैं। सरकार हमें निचोड़कर टैक्स ले रही है। रुपया घटता जा रहा है। ईएमआई और महंगी हो गई है, मगर ये इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। सपा में शामिल होने पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद के दामाद शयान मसूद ने कहा, मैं इमरान मसूद की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में अगर आप बीजेपी को हराना चाह रहे हैं तो आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, लेकिन वो अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश जी ही बीजेपी को हराएंगे और अगर आप उनके खिलाफ बोलोगे तो इसका मतलब आप सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।
इसलिए उनको छोड़कर मैंने अखिलेश जी का हाथ थामा है।